हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिफरेंट रूटीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं लक्षद्वीप के इस नीले समंदर में। पिछले साल भी मैं आया था और आपको समुद्रम पैकेज दिखाया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कैसे आप यहां के डिफरेंट आइलैंड्स को शिप के थ्रू घूम सकते हैं। लेकिन इस बार मैं आया हूं फ्लाइट से और मैं दिखाने वाला हूं बंगाराम और अगाटी आइलैंड और कई सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे कि स्कूबा डाइविंग, केकिंग, ग्लास बॉटम राइड और काफ़ी कुछ। आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, ये तो वीडियो आप अंत तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और साथ ही यहाँ के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खर्चा पता चलेगा आपको। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए लक्षद्वीप के बीच, वाटर स्पोर्ट्स और यहाँ के समंदर की सैर। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी कवरट्टी है। लक्षद्वीप जाने के लिए सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट केरला का कोच्चि शहर है और यहीं से आपको लक्षद्वीप के लिए शिप और फ्लाइट मिलती है और यहाँ पहुँचने के केवल यही दोनों साधन हैं। पिछले साल जब मैं लक्षद्वीप जा रहा था समुद्रम पैकेज से, तो मैंने गोल्ड ट्रैवल से ही सारी बुकिंग वगैरह कराई थी। तो इस बार भी चलते हैं इन्हीं के ऑफिस में। ऑफिस में मैं आ गया हूँ। लास्ट टाइम जब मैं लक्षद्वीप में आया था समुद्रम पैकेज के थ्रू, तो उस टाइम मेरा एक आइलैंड कवर नहीं था समुद्रम पैकेज में, वो था बंगाराम आइलैंड, जो कि अनइनहैबिटेड आइलैंड है जहाँ की लोग नहीं रहते हैं, पूरा पूरा रिजॉर्ट है। तो इस बार प्लान किया है मैंने बंगाराम आइलैंड का और मैं आया हूँ गोल्ड ट्रैवल्स में, जहाँ पर मैंने पिछले साल भी बुकिंग कराई थी। इनके वेबसाइट पे भी जाकर बुकिंग करा सकते हैं, वहाँ से भी मैंने पता किया फिर से और यहाँ से फिर से इंक्वायरी करने के लिए डायरेक्ट आ गया। तो गोल्ड ट्रैवल्स और स्पोर्ट्स, जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी है स्पोर्ट्स की, इनका दोनों का कोलैबोरेशन है, जिससे एक ट्रस्ट बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑर्गेनाइज करते हैं साथ में मिलके। और बाकी बंगाराम की मैं फोटोज़ वगैरह देख रहा हूँ, मन कर रहा है जाने का और अब आगे का पता करता हूँ आइटनरी वगैरह क्या है, बाकी बजट वगैरह पैकेज का बाकी सब डिटेल मैं आपको बताऊँगा और वेबसाइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। लक्षद्वीप के बंगाराम आइलैंड में बाई फ्लाइट जाने वाला था और जिसके लिए मेरी फ्लाइट केरला के कोच्चि शहर से थी। कोच्चि से अगाटी केवल एक फ्लाइट जाती है, जो कि एलियांस एयर की फ्लाइट होती है और इसका एक साइड का फेयर लगभग 6,000 रुपए एक पर्सन के लिए होता है। लक्षद्वीप के लिए जो मेरी फ़्लाइट है वो है कोचिन एयरपोर्ट से। अब लक्षद्वीप चूँकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो लक्षद्वीप में मैं कहाँ जा रहा हूँ वो बता देता हूँ। मैं जा रहा हूँ अगाटी आइलैंड पर और अगाटी पर ही केवल एयरपोर्ट है जहाँ पर फ़्लाइट जाती है और यहाँ पर लगभग एक ही फ़्लाइट केवल जाती है यहाँ से कोचिन एयरपोर्ट से और लगभग 11:55 पे आज है और ऑल्टरनेट डे पे कभी कभी और भी होती है। तो आज जो मैं जा रहा हूँ 11:55 पे और ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, 1 घंटा 20 मिनट में पहुँचा देती है। और ये रहा पूरा एयरपोर्ट। लक्षद्वीप के अगाटी आइलैंड के लिए ये फ्लाइट काफी छोटी होती है, इसलिए ट्रैवल सीजन में फ्लाइट में एडवांस में ही बुक करवा कर रखें। चेक इन मेरा हो गया है और ये रहा वो चेक इन का बोर्डिंग पास। तो ये है एलियांस एयर और यहीं फ़्लाइट केवल जाती है। अब एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे बैग में है और वो है ये परमिट। आप बिना परमिट के अगाटी आइलैंड में ही जा सकते हैं। ये परमिट आपको चेक इन के टाइम में मांगते हैं और मैं चूँकि ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू जा रहा हूँ गोल्ड ट्रैवल्स, तो इनविटेशन भी आपको चाहिए होता है। विदाउट इनविटेशन आप नहीं जा सकते हैं। तो गोल्ड ट्रैवल्स हैं जिनके थ्रू मैं जा रहा हूँ और वो मुझे परमिट मेरा सारा अरेंज करके दे दिए हैं, तो कोई भी परेशानी नहीं हुई है मुझे। सिंपली बस पैकेज वगैरह करवाना पड़ा है, वो डिटेल मैं आगे वीडियो में आपको कम्प्लीटली दे दूँगा।
और उसके बाद मुझे ये परमिट भी मिल गई है, तो परमिट से मैं आराम से जा सकता हूँ। चेक इन के टाइम में मांगते हैं आपसे। फ्लाइट स्टार्ट होते ही विंडो सीट से आपको नीले अरेबियन सी का बेहद शानदार व्यू देखने को मिलता है और लगभग 1 घंटे 20 मिनट में ही आप अगाटी आइलैंड पहुंच जाते हैं और ये व्यू आप अपनी आंखों से बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। फ्लाइट से उतर चुका हूँ मैं और बहुत खूबसूरत सा ये एयरपोर्ट है। पास में यहाँ पे ओशियन है पूरा और छोटू सा क्यूट सा एयरपोर्ट। तो लक्षद्वीप में आप सभी का स्वागत है, लक्षद्वीप के अगाटी आइलैंड में। अब करते हैं सफ़र लक्षद्वीप का, दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे, क्या खर्चे होते हैं, कैसे घूम सकते हैं और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इस प्यारे से आइलैंड में लक्षद्वीप में आप सभी का स्वागत है फिर से। जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं अराइवल के अंदर, तो यहाँ पर ये काउंटर है जहाँ पर आपका जो परमिट है वो चेक होता है। तो परमिट इम्पॉर्टेंट है, बिना परमिट के कुछ नहीं हो सकता है। लोग इसीलिए बैठे हैं और आप सभी को टोकन मिलता है। ये रहा वो टोकन और आपका नाम बुलाया जाएगा तो आपको बस परमिट अपना प्रेजेंट करना पड़ेगा। सो जस्ट वेट कर रहा हूँ मैं कि मेरा नंबर कब आता है। आपके डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर के लिए यहाँ पर आपके ट्रैवल एजेंट आपको यहाँ अटेंड करते हैं और वेरिफिकेशन के बाद शुरुआत होती है अगाटी से बंगाराम आइलैंड के सफर की। यूट्यूब देखता है आप लोग? यूट्यूब चलता है, इंटरनेट कौन सा, BSNL? ये एयरटेल। ओके, अच्छा इधर का क्या है? जसरी है। जसरी। ओके, अब मैं आ चुका हूँ वेस्टर्न जेटी पे और पूजा भी यहाँ पर अचानक से कैसे आगे कैसे प्रस्तुत हो गई, तो आपको बता दूँ ये कई दिनों से यहीं पर है और यहीं पे घूम रही है, 8 दिन से है और मैं आज आया हूँ। और बाकी ये रही वो फेरी बोट या जो भी कह लें, और ये वेस्टर्न जेटी है जहाँ से आपको मिलती है बंगाराम के लिए ये बोट और इसके चार्ज होते हैं 5000 रुपीज़ पर पर्सन जाना और आना, तो ये आपको पे करना पड़ेगा अलग से। और इस फेरी में चढ़ने के बाद की जर्नी में आपके पास खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करवाने और नज़ारों को फील करने का पूरा 1 घंटा होता है। जो बोट की डेक है वहाँ पे आ गया हूँ मैं और क्या व्यू है, क्या प्लेस है, क्या जगह है, माइंड ब्लोइंग, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी। यहाँ पर व्यूज़ देख के आराम से बोट जा रही है और यहाँ पे देख रहे होंगे पूरा डीप सी है और दूर वहाँ पे बंगाराम आँखों से दिखने लगा है, कैमरे में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अमेजिंग है, माइंड ब्लोइंग है, ऑसम है। जितने भी ये बेस्ट वाले वर्ड है ना वो सारे यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे और क्या ही बोलूँ, हाफ शर्ट पहन के आना ऐसे ही और बढ़िया सा एक सनग्लासेस लगा लेना और बस यहाँ पे बैठ के खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाना। बंगाराम आइलैंड के पास में आ चुके हैं और लगभग 40 मिनट के आसपास हो चुका है। पीछे जो एकदम दिख रहा है वो है परली 1 और उसके बैक साइड में एक और है, परली 2 है और उसके आगे जो आपको दिख रहा है वो थिनकारा है और ये रहा अपना बंगाराम जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटे का वक्त लगता है और शानदार नज़ारों के साथ आप आराम से 3 कलर देखते हुए पहुँचते हैं समंदर के। पहला आप देखते हैं एकदम इसी तरह का जो दूर आपको दिख रहा है, एकदम जो स्काई ब्लू वाला कलर होता है, फिर उसके बाद डीप ब्लू होता है, फिर उसके बाद एकदम ही डीप ब्लू वाला ओशियन आ जाता है। देन आपको अगेन धीरे धीरे कलर चेंज होते हुए दिखेंगे, तो इसका भी अलग एक्सपीरियंस होता है। अंदर के कोरल्स दिखेंगे, बहुत ब्यूटीफुल होगा और जो धूप रहती है तो धूप में आपको और भी ज़्यादा क्लियर दिखता है अंदर का व्यू। लेकिन साथ में अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें, नहीं तो भाई बॉडी पूरी आपकी काली पड़ जाएगी। सो इस बात का भी ध्यान रखें और सनस्क्रीन वगैरह यहाँ पे फेल हो जाती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो सनग्लासेस रख लें और अम्ब्रेला रख लें, इसको ज़रूर अभी अगर पैकिंग कर रहे हैं तो कर लें। आगे चलते हैं बंगाराम। बंगाराम में आइलैंड पूरी तरह से अनइनहेबिटेड है
जहां कोई भी घर नहीं है और ये पूरा आइलैंड केवल टूरिस्ट के लिए बनाया गया है। बंगाराम पहुंच चुके हैं, उधर चलते हैं, उधर से आपको ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। तो बंगाराम का आ गया और आते ही आपका स्वागत होता है इस रिजॉर्ट में। बंगाराम रिजॉर्ट के नाम से ही है। यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर केवल मस्ती होती है। वो आपने मूवी देखी होगी हाउसफुल, शायद 2 थी या 1 थी, आई डोंट नो, याद नहीं है। उसमें अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम लड़ाई करते रहते हैं और लड़ते लड़ते एकदम से पहुँच जाते हैं कुछ ऐसी जगह पे रिजॉर्ट पे। तो ये वो जगह नहीं है, लेकिन आपको वैसा ही दिखेगा यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर। तो आ गया है, चलते हैं। और पहुंचते ही आपकी यहाँ पर होती है थोड़ी सी ब्रीफिंग, जिससे पता चला कि लक्षद्वीप में लिकर पूरी तरह से बैन है, लेकिन बंगाराम आइलैंड में लिकर अलाउड है। अब बंगाराम में, जैसा कि मैं पिछली बार लक्षद्वीप में दूसरी जगहों पे गया था, तो मेरा स्वागत हो रहा था किससे? कोकोनट वाटर से। तो यहाँ पर भी हो रहा है। थैंक यू सो मच। मेरा फेवरेट कोकोनट वाटर, यही तो मिलता है यहाँ। हाँ, मज़ा आ गया। बंगाराम आइलैंड पर इसके बाद आपको गोल्फ कार्ट के थ्रू रूम में ट्रांसफर किया जाता है। आ चुका हूँ मैं अपने कॉटेज में और यहाँ पे रूम्स वगैरह ऐसे ही बने हुए हैं। अंदर चलते हैं रूम के और दिखाता हूँ कैसा है। ये रहा रूम और इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ से व्यूज़ आपको दिखेंगे बाहर के। और रूम कुछ इस तरह का है, डबल बेडरूम है और टीवी वगैरह लगी हुई है। एयर कंडीशन है, चूँकि यहाँ पे गर्मी वगैरह होती है, गर्मी लगती है, इसलिए एयर कंडीशन है, कवर्ड है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये रहा वॉशरूम। देखा जाए बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना और यहाँ पे चूँकि रिसोर्सेज वगैरह है नहीं, बाहर से ही सारे आते हैं, तो इसलिए ये कॉस्टली पड़ता है। तो इस तरह का ही आपको ये रूम मिलेगा। और बाकी यहाँ पे जो बीच वगैरह है, इसमें आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं, पैकेज ले लेते हैं तो। आगे डिटेल कॉस्टिंग वगैरह सब बताता चलूँगा मैं, और आगे भी क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। व्यूज़ जो आपको दिखेंगे यहाँ से वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। रूम तो नॉर्मल सा ही है, लेकिन जब आप इधर आते हो, बीच को एक्सेस करते हो, तब इसका आपका पूरा पैसा वसूल हो जाता है। ये आप देखो, यहाँ पे ये रहा, चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, आराम से बैठिए, नहाइए, एंजॉय करिए। और ये पूरा बीच है, कहीं भी घूमिए, किसी भी जगह घूमिए, कोई नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे, केवल जो आते हैं वो छुट्टियों के लिए, हमारे जैसे लोग आते हैं, और आप भी आ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद लंच भी हुआ, पानी में चलकर सैंड बैंक से शाम का सनसेट भी दिखा और बढ़िया सा डिनर भी। लेकिन इन सब के अलावा मैंने यहाँ स्कूबा डाइविंग भी किया। और नेक्स्ट पार्ट में आपको बंगाराम घूमने के साथ वाटर स्पोर्ट्स और हर एक खर्च पता चलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।